हाँ जी। सभी को नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार मरुद्रा सक्सेस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज अपन चर्चा करेंगे मृदा के सामान्य प्रकार के बारे में। यहाँ तक अपन ने पहले पढ़ लिया था कल कि मृदा क्या होती है, किस किस से मृदा का निर्माण होता है, इसमें क्या कार्बनिक तत्व कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, रासायनिक तत्व कितने पाए जाते हैं, जल की मात्रा कितनी होती है, वायु की मात्रा कितनी होती है। बहुत सारी अपन ने बकमेन की और अपने मतलब जोफे की और इसकी बेनेट की अपन ने परिभाषाएं पढ़ी थी। प्राकृतिक पिंड वाले भी पढ़ी थी। ऐसे बेनेट ने बोला था असंगठित पदार्थों का, ठीक है। ये अपन ने बहुत सारी परिभाषाएं भी पढ़ी थी। कौन कौन से मृदा को किस प्रकार विभाजित किया जाता है, गठन के आधार पर भी विभाजित किया जाता है, रंग के आधार पर भी विभाजित किया जाता है और इसको उपजाऊ के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। ये अपन ने पूरी क्लास कल की क्लासेस में पूरी डिटेल से अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे आज के बाद में, आज से मृदा के सामान्य प्रकार। इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, सामान्य प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। जिसके अंदर आपको पता है इसमें 3 प्रकार होते हैं। एक तो सामान्य प्रकार होगा, दूसरा होगा वैज्ञानिक आधार पर, तीसरा होगा जो अपना कृषि विभाग है उसके द्वारा जो 14 खंडों में बांटा गया है मृदा को। कितना, मृदा के 14 प्रकार बताए गए। किसने बताए गए, कृषि जलवायु खंड में, ठीक है। मतलब कृषि के आधार पर, किसके आधार पर, कृषि के आधार पर बताए गए, ठीक है। ये बात आप याद रखना, ठीक है। और कोई दिक्कत आए तो मेरे को बता दे, ठीक है। हाँ ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं अपन। मृदा के सामान्य प्रकार। मृदा के सामान्य प्रकार में एक लाल पीली मृदा होती है। लाल पीली मृदा कहाँ पाई जाती है, आपको पता है सिरोही में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, एक तो सिरोही में पाई जाती है, एक राजसमंद में पाई जाती है, एक उदयपुर में पाई जाती है, ठीक है। ये उदयपुर में, भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा के बाद में अजमेर और सवाई माधोपुर। देखो कहाँ पाई जाती है। अब देखो एक तो आ गया अपना अजमेर, ठीक है। अजमेर के बाद में कहाँ पाई जाएगी, सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर। फिर इसके बाद में कहाँ पाई जाएगी, सिरोही में पाई जाएगी। सिरोही, सिरोही के बाद में कहाँ पाई जाएगी, यहाँ पर उदयपुर, उदयपुर और राजसमंद और भीलवाड़ा। आपको ये 6 के 6 जिले याद करने हैं। याद रखना, वापस बोल रहा हूँ, आई रिपीट कर रहा हूँ। सिरोही पाई जाएगी, अपने उदयपुर में पाई जाएगी, राजसमंद में पाई जाएगी और अपने अजमेर में पाई जाएगी, सवाई माधोपुर में, भीलवाड़ा में। ये 6 के 6 जिले आपको याद करने हैं, क्लियर है। अब देखो मेन चीज़ है लाल पीली मृदा। लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, मैंने भी बोला था, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, अजमेर, ठीक है। अब ये किन से बनी होती है, आपको पता है अरावली है। अरावली आपको पता है, अरावली अपने राजस्थान के अंदर मध्य में गुजरती है, ठीक है। ये अपनी अरावली है, ठीक है। और ये आपको मध्य में गुजरती है ऐसे, ठीक है। अब ये मध्य में से गुजर रही है तो आपको पता है इस अरावली का निर्माण किससे हुआ है, ग्रेनाइट से हुआ है, नीस से हुआ है, सिस्ट से हुआ है और क्वार्टजाइट से। 4 चीजों से मिलकर बनी है। किससे बना है, एक तो ग्रेनाइट से बना हुआ है। इसका निर्माण किससे होता है, ग्रेनाइट से हुआ है, नीस से हुआ है, ठीक है। एक हुआ है सिस्ट से हुआ है, ठीक है। ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट और क्वार्टजाइट किससे हुआ है, क्वार्टजाइट। इनसे ये मिलकर बनी होती है, याद रखना। चारों की चारों आपको याद करनी है, ठीक है। अब ये देखो आपका अरावली का निर्माण होता है, इसके बारे में है। अब ये जो लाल पीली मृदा है, लाल पीली मृदा में है ना क्वार्टजाइट नहीं आएगा, याद रखना। ग्रेनाइट से बनी है, नीस से बनी है, सिस्ट से बनी है। कैसे, ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट, याद रखना। अगर आपको अगर इसके अंदर में सिस्ट हटा दो ना, सिस्ट, तो ये अब जो ये ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट, अब निर्माण किसका हो जाएगा, इससे हो जाएगा किसका, लाल लोमी का। किसका, लाल लोमी का। लाल लोमी का निर्माण किस किन किन से होता है, ग्रेनाइट से होता है, नीस से होता है, ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट, ठीक है। अगर आपको बोले कि लाल पीली का मृदा किस, लाल पीली, दोनों सवाल आए हुए हैं, सवाल दोनों आए हुए हैं। लाल पीली मृदा पूछे, ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट। आपको पूछे लाल लोमी बताओ तो क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट और नीस। ये बात आपको याद रखनी, क्लियर है। अब देखो निर्माण किससे होता है, ग्रेनाइट से होता है, सिस्ट से होता है, नीस से होता है। ये अपन ने ये बात ही, ये क्वार्टजाइट कहां पर आएगा, ये लाल लोमी में आएगा। ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर है। अब देखो यहां तक बिल्कुल आपको A to Z याद हो गया होगा। अब देखो इसमें कमी, अभी आपको पता है इसमें कौन से पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है, चूने की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन, जैविक तत्व और कार्बनिक पदार्थ। याद रखना, अपने राजस्थान में जितनी भी मिट्टी मिलती है, जितनी भी मतलब लाल पीली, काली, लोमी, जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, जितनी भी सारी मिट्टियां मिलती है उसमें नाइट्रोजन और जैविक तत्वों की दोनों में कमी पाई जाती है। ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। किस किस में कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन और जैविक तत्वों की दोनों की कमी पाई जाएगी, ठीक है। ये आपको बात बिल्कुल भी याद कर तरीके से याद रखनी, ठीक। जितनी भी राजस्थान में मिट्टियां पाई जाती है। अब देखो मेन चीज क्या होता है, अपन कौन सी पढ़े, लाल पीली मिट्टी। अब लाल मिट्टी है तो ऑब्वियसली इसके अंदर आपको पता है एल्यूमिनियम और लोहा मिलेगा। क्या,
जहाँ पे लाल नाम आ जाए ना, लाल, जब मान लो लाल काली आ जाए या लाल लोमी आ जाए या लाल पीली आ जाए, तो आपको एक ही बात याद रखनी है कि यहाँ पर लोहा और एल्यूमिनियम पाया जाएगा। लोहा और एल्यूमिनियम पाया जाएगा, बाकी सभी तत्वों की कमी होगी। आपको पूछे लोहे की पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, पाया जाता है। एल्यूमिनियम पाया जाता है, पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता, चूना नहीं पाया जाता, फास्फोरस नहीं पाया जाता है, पोटास नहीं पाया जाता। याद रखना, जहाँ पे लाल मिट्टी, लाल पीली या लाल लोमी या अपने लाल काली मिट्टी आ जाए तो याद रखना आपको, ठीक है। या हाँ, अब ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। अब देखो इसमें देखो सबकी कमी है। लाल रंग किसके कारण होता है? लोहे के कारण, लोहे के कारण, ठीक है। लाल रंग तो लोहे के कारण होता है। और जो पीला रंग होता है ना, पीला रंग क्या होता है? अभी आपको पता है, इसके अंदर जो लाल मिट्टी हुई, लाल पीली मिट्टी है, इसके अंदर लोहे और एल्यूमिनियम पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? लोहे, खनिज। ये क्या है? खनिज तत्व। क्या है? खनिज तत्व या खनिज पदार्थ है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आपको पता है लोहा और एल्यूमिनियम पाया जाएगा। लोहा भी पाया जा रहा है, एल्यूमिनियम भी पाया जा रहा है। अब क्या होता है कि लोहे और एल्यूमिनियम है ना, इसके साथ क्या होगा, जो जल आता है ना अपना, वाटर के अणु है ना, वो इन खनिज पदार्थों के साथ क्रिया कर लेते हैं। क्या? खनिज मतलब रासायनिक संयोग, एक रासायनिक संयोग कर लेते। क्या कर लेते हैं? रासायनिक संयोग। ये रासायनिक संयोग करेंगे ना, जैसे ये रासायनिक संयोग करेंगे ना, तो फिर ये जल योजित अणु हो जाएंगे। क्या? जल योजित। ये खनिज क्या हो जाएंगे? जल योजित। खनिज जल योजित कब होंगे? जब ये एल्यूमिनियम और अपना लोहा है ना, वो जल के जो अणु होंगे ना, उनके साथ रासायनिक क्रिया कर लेंगे ना, तो फिर ये खनिज कौन से होंगे? जल योजित खनिज हो जाएंगे। जल योजित खनिज के कारण इसका रंग पीला हो जाता है। अब देखो वापस बोल रहा हूँ, लाल रंग किसके कारण होता है? लाल रंग होता है एल्यूमिनियम और लोहे के कारण, ठीक है। और इसका जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? वो होता है खनिज जल योजित हो जाते हैं। क्या होता है? जल योजित खनिज हो जाते हैं। और जल योजित खनिज कैसे होंगे? जो इसमें एल्यूमिनियम और लोहा पाया जाता है ना, उसके साथ जल के अणु क्रिया कर लेते हैं और रासायनिक संयोग कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए मूंगफली और कपास उपयुक्त। आपको पता है जो इसमें लाल पीली मृदा में है ना, कुछ मोटे कण भी पाए जाएंगे और पतले कण भी पाएंगे। जो इसमें महीन कण होंगे ना, जिनके कण की आकार छोटा होगा, जिन कणों का आकार छोटा होगा ना, महीन होंगे, वो क्या करेंगे? वो उपजाऊ होंगे। जो मोटे कण होंगे ना, वो उपजाऊ नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मोटे कण होते हैं ना, वो मोटे कण होने के कारण उसमें क्या, जल धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। आपको पता है मरुस्थलीय मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी के कण थोड़े मोटे होते हैं। मोटे होने के कारण उसमें क्या, जल धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। जैसे ही जल धारण करने की क्षमता कम हो जाएगी ना, तो आपको पता है उसमें वायु और पानी नहीं रुक पाएगा। वायु और पानी नहीं रुक पाएगा, तो इसके कारण ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? और देखो अब इसके अंदर देखो जो है ना, मूंगफली और कपास पाया जाएगा। इसमें मूंगफली और कपास पाया जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, बिल्कुल कोई टेंशन मत लेना आपसे। देखो अब देखो, अब क्या होता है, यहाँ पे महीन कण, मैं बोला था महीन कण पाया जाएगा। वो कौन से? महीन कण क्या होगा? जल धारण करने की क्षमता और वायु की क्षमता अलग होगी। ये बात आपको याद रखनी। क्लियर है? अब देखो मूंगफली कपास उपयुक्त। याद रखना, मूंगफली कहाँ पाई जाएगी? मूंगफली कहाँ पाई जाएगी? अपने राजसमंद में पाई जाएगी, भीलवाड़ा में पाई जाएगी। जहाँ जहाँ बनास बेसिन का एरिया है ना, जहाँ जहाँ पर बनास नदी आती है, बनास नदी में क्या होता है, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पर देखो मूंगफली का गुड़ा मोटा होता है। जो वो होता है ना, बीज वो अंदर आता है, मूंगफली गुड़ी बोलते हैं उसको, वो मोटी होती है, ठीक है। वो क्या होती है? मोटी। उसी मोटी होने के कारण यही है ना मेन चीज है, ठीक है। ये आपको बात याद रखनी। क्लियर है? मूंगफली कहाँ पाई जाएगी? राजसमंद में पाई जाएगी, भीलवाड़ा में पाई जाएगी, सवाई माधोपुर में पाई जाएगी, अजयपुर या जयपुर में पाई जाएगी, ठीक है। अजमेर में पाई जाएगी, ठीक है। याद रखना, राजसमंद, भीलवाड़ा और अजमेर, सवाई माधोपुर में मूंगफली पाई जाएगी। और कपास को आपको पता है पानी, ये काली मिट्टी में भी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे सिरोही, उदयपुर और राजसमंद और अपने भीलवाड़ा, इन जिलों में भी क्या पाई जाएगी? अपने कपास पाई जाएगी। क्योंकि यहाँ पर पानी की मात्रा अच्छी है। और मिट्टी का कण क्या होना चाहिए? महीन कण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? महीन कण होगा ना, तो ही ये मूंगफली और कपास होगी। ये आपको याद रखनी है। क्लियर है? अब आपको पता है चीका व दोमट मिट्टी होगी। चीका आपको पता है मिट्टी के 4 प्रकार होते हैं। चीका होती है, गाद होता है, और अपने मतलब बजरी होती है, और एक बड़ुई होती है। याद रखना, चीका सबसे क्ले, चीका को बोलते हैं इंग्लिश में क्ले, और इसको हिंदी में मृण में बोलते हैं। मृण में क्या, अभी आपको आगे बता दूंगा। मृण में बोलते हैं, इसको चीका बोलते हैं। याद रखना ये बात, ठीक है। अब जो यह आएगी अपनी दोमट मिट्टी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लोमी मिट्टी, हिंदी में नाम बोलते हैं दोमट और इंग्लिश में बोलते हैं लोमी। लोमी के अंदर कौन कौन सी मिट्टी आएगी? एक तो बलुई मिट्टी आएगी, एक अपनी गाद आएगी, एक चीका आएगी। मतलब क्ले
और अपना और इसको गाद को है ना हिंदी में बोलते हैं पांसू, क्या बोलते हैं, पांसू बोला जाता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी, क्लियर है। मिट्टी का कण क्या होगा, महीन होगा, चीका दोमट प्रकार की होगी, ये भी बता दिए। या मूंगफली और कपास पाई जाएगी, मेन दोनों यही है जो अपने आरबीएससी की किताबों में है ना, ये दोनों का नाम दे रखा है, तो दोनों ही आपको याद करनी है। बाकी और भी आप ऐड करना चाहो कर लेना खुद के नोट्सों में, लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट है बेसिक चीज है ना, वो आप मत भूलना। क्योंकि आरबीएससी आजकल क्या करता है, एग्जामिनर आरबीएससी और एनसीईआरटी और हिंदी कृत अकादमी की किताबों से सवाल बनाता है, ठीक है। तो अपने को वही चीज याद करनी है, मूंगफली कपास, ठीक है, ये बात याद। और खनिज का इसका रंग पीला क्यों होता है, क्योंकि ये खनिज है ना इसके, ये जल योजित हो जाता है। जल योजित मतलब जल के साथ क्रिया कर लेते हैं, रासायनिक क्रिया। लाल क्यों रंग पाया जाए, क्योंकि यहाँ पर लोहे की उपस्थिति पाई जाती है। लोहे की उपस्थिति मतलब Fe और एल्यूमिनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, Fe और एल्यूमिनियम पाया जाता है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसमें देखो, इसके अंदर एल्यूमिनियम और लोहा पाया जाएगा, बाकी चूना पूछे कमी, पोटास पूछे कमी, कैल्शियम कार्बोनेट पूछे कमी, फास्फोरस पूछे कमी, ये बात आपको याद रखनी है। इसका निर्माण आपको पता है ग्रेनाइट, सिस्ट और नीच से हुआ। किससे हुआ है, ग्रेनाइट, सिस्ट और नीच से हुआ, ये आपको अभी पता है। अगर आपको लाल लोमी का निर्माण किससे हुआ है, तो लाल लोमी का निर्माण ग्रेनाइट, नीच और क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, नीच और क्वार्टजाइट से हुआ। उसमें सिस्ट नहीं आएगा, किसमें नहीं आएगा, अपने लाल लोमी में। ये पूछा हुआ सवाल है, ये बात याद रखनी, क्लियर है। लाल पीली मिट्टी के मैंने अभी आपको क्षेत्र बताए थे, सिरोही हो गया, उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, भीलवाड़ा हो गया, और अपना अजमेर हो गया, सवाई माधोपुर हो गया। ये मैंने अभी चर्चा भी की थी, ये देखो, ये मैंने चर्चा की थी। सिरोही हो गया, उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, भीलवाड़ा हो गया, अजमेर, सब सर बोलोगे सर इसमें टॉक में भी पाया जाता है, देखो पाया जाता है, लेकिन ऑथेंटिक किताबों में नहीं दे रखा। ऑथेंटिक किताब मतलब आरबीएससी किताबों में नहीं दे रखा, एक एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, और एक अपने हरिमोहन सक्सेना में नहीं दे रखा, ठीक है। इन तीनों ही किताबों में नहीं दे रखा, तो अपना ऑथेंटिक मानेंगे नहीं, ठीक। हाँ, अगर आपको साथ में दे दे, वैसे देगा नहीं, वो देगा तो वो आपको 6 जिलों के नाम देगा, 6 जिलों के नाम पूछ के बोल देगा भाई यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है। आज तक का रिकॉर्ड जितने भी पीवाईक्यू जितने भी सवाल हुए हैं, उनमें सब के सब में यही दिया रखा है, यही दे रखा है, याद रखना। इसके अलावा 6 के 6 जिलों के अलावा आज तक कभी बाहर गया नहीं, और अभी भी बाहर जाने की उम्मीद ना के बराबर है, ना के बराबर है। बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पढ़ा दिया, लोहे की लकीर है। क्योंकि आजकल क्या होगा, 2019 के बाद में क्या हो गया कि जो मतलब कोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि आपको प्रश्न बनाना है, कोई भी पेपर बनाना है, वो आपको ऑथेंटिक किताबों से बनाना है। ऑथेंटिक किताबों के अलावा बाहर से आपको कहीं नहीं बनाना है, ये बात आपको पता है, इसने मतलब कोर्ट ने बोल दी, तो ठीक है। लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, सवाई माधोपुर। अगर आपके आसपास में कुछ ये एरिया कवर आ रहा है ना, ये वाला ही आएगा, ठीक है। ये कौन सी है, लाल पीली, कौन सी है, लाल पीली, ठीक है। आगे चलें, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, और किसी को बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। अब मैं जैसे ही कोई अगली मिट्टी में जाता हूँ, आपको कोई दिक्कत है कि सर आप है ना देखो कुछ भी पढ़ो, आप मेरा मैटर पढ़ने के बाद में है ना पूरी पीवाईक्यू जो जितने भी अपने पीवाईक्यूज हो रखे हैं ना, उन पे जाना, उनकी पीवाईक्यूज की क्लास लेना, फिर पीवाईक्यूज की क्लास लोगे ना तो आप है ना बाद में पीवाईक्यू सोल्व करना। कोई भी मार्केट में बहुत सारी किताबें मिल जाती है, उसको देखा करो कि हाँ मेरे कितने सवाल मिले हैं, सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं। जब तक आपके मेन चीज़ आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपके सवाल मिलने चाहिए। जब तक आपके एग्जाम में सवाल नहीं मिलेंगे ना तो कुछ नहीं होगा, ये बात आपको याद रखनी, क्लियर है। आपको देखो जितना भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, एग्जाम में अगर आपके सवाल पुटअप हो रहे हैं ना, अगर आपका एक भी सवाल गलत नहीं हो रहा है तो मतलब कंटेंट दमदार है, मतलब कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट बहुत 100% है और 100% अच्छा कंटेंट है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर। आगे चल रहा हूं मैं, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब आ जाओ, ये होती है लाल पीली मिट्टी। ये कौन सी होती है, ये लाल पीली मिट्टी बोलते हैं इसको। ये लाल पीली मिट्टी आपको पता है ये कहाँ मिलेगी, उदयपुर। आपको पता है जहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, वहाँ पे ऐसी तो मृदा थी, तो मतलब ना तो पूरी लाल है ना पूरी पीली है, क्योंकि दोनों का मिक्सचर है। तो ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर है। आगे चलो, अब देखो, अब आती है काली मृदा। काली मृदा कहाँ पाई जाती है, ये देखो, काली मृदा कहाँ पाई जाएगी, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़।
जो ये अपना आएगा दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती प्रदेश है, इसके अंदर पाई जाएगी बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़। इन 4 जिलों में पाई जाएगी। किसके अनुसार? सामान्य मृदा के सामान्य प्रकार के अनुसार इन 4 जिलों में पाई जाएगी, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। ये आपको याद रखनी है। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो मेरे को बता दीजिएगा यार। अब वो आपको पूछेगा नहीं मेरे को काली मिट्टी बताओ कृषि विभाग के अनुसार। किसके अनुसार बताओ? कृषि विभाग के अनुसार। तो याद रखना इसके अंदर में ये 4 जिले तो ही, इसमें भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ ऐड और कर दूंगा। क्या? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ ऐड और कर दिया, और मैंने भरतपुर कर दिया और डीग कर दिया। क्या कर दिया? भरतपुर, डीग। याद रखना अगर आपको मृदा के सामान्य वर्गीकरण के अनुसार पूछे, वो देगा आपको सेंटेंस में कि मृदा के सामान्य वर्गीकरण के अनुसार काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। वो आपको बोल दे कि कृषि विभाग के अनुसार मृदा, काली मृदा कहाँ पाई जाती है, तो याद रखना कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और भरतपुर और डीग। भरतपुर और डीग, ये बात आपको, ये आपको 1 2 3 4 4 4 8 जिले आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये देखो, ये देखो कृषि विभाग के अनुसार कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, डीग। ये किसके अनुसार है? कृषि विभाग के अनुसार। और ये है सामान्य प्रकार के अनुसार। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, अभी आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, मैंने इसके बारे में चर्चा करती। ठीक है, अब चीका प्रदान होती है। चीका प्रदान मतलब होती है कि इसका मिट्टी का कण छोटा है। मिट्टी का कण क्या? महीन है। महीन कण तो इसमें जल धारण करने की क्षमता है। आपको पता है मरुस्थलीय मिट्टी है, उसमें इतनी जल धारण करने की क्षमता नहीं है जितनी इसमें है, क्योंकि उसमें क्या कण महीन है, इसमें क्या महीन कण महीन है। और जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है ना, बालू मिट्टी, उसका कण होता है मोटा। उसका कण मोटा होने के कारण ये है ना चीका प्रदान, ये मतलब कौन सी है? मोटा होने के कारण वो मरुस्थलीय, उसमें जल धारण करने की क्षमता कम होती है, इसमें ज्यादा होती है। ठीक है, ये चीका प्रदान है। ये दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी में गाद आता है, पांसू आता है, मतलब गाद को पांसू बोलते हैं। गाद का कण छोटा होता है और उससे भी छोटा कण होता है चीका का। और आपको पता है गाद से जो थोड़ा बड़ा कण किसका होगा? वो होगा बालू का। बालू से थोड़ा बड़ा कण किसका होगा? बड़ा होगा इसका, किसका? अपने बजरी का। ठीक है, तो यार दोमट मिट्टी में कौन कौन सी मिट्टी आएगी? दोमट मिट्टी में बालू मिट्टी आएगी और अपने मतलब चीका आएगी, गाद आएगी, ये चीजें आएगी। ठीक है, इसमें 3 प्रकार आएंगे मिट्टी के, 3 आकार की मिट्टी आएगी। ठीक है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, चूना, पोटास। याद रखना, मैं वापस बोल रहा हूँ, काली मिट्टी में ना कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाएगा, मैग्नीशियम पाया जाएगा, पोटास पाया जाएगा और चूना पाया जाएगा। ठीक है, ये चीजें याद रखना। अगर आपको बोलते हैं यहाँ पर लाल काली, क्या बोलते हैं इसको? लाल काली। लाल काली मृदा का नाम लेते हैं, इसमें कुछ नहीं पाया जाता है, पोटास पाया जाता है। लाल काली मृदा में केवल और केवल पोटास पाया जाता है, बाकी सब की कमी होती है। क्लियर है? ये बात आपको याद रखनी। अगर आपको बोले कि नहीं मेरे को काली मृदा में बताओ, काली मृदा में क्या पाया जाता है? काली मृदा में सीधा बोल देना काली मृदा है तो आपको पता है मैग्नीशियम पाया जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाएगा। और आपको पता है उसके अंदर काली मृदा है तो पोटास भी पाया जाएगा, और पोटास पाया जाएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाएगा। अब आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, अगर आपको कैल्शियम कार्बोनेट को हल्का सा भट्टी में गर्म कर दोगे ना, जैसे आप हल्की सी भट्टी में गर्म करोगे, भट्टी में गर्म करते क्या हो जाएगा? वो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, वो चूने के रूप में आ जाएगा। किसके रूप में आ जाएगा? चूने के रूप में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल पूरे याद रखना है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, चूना, पोटास। आपको पूछे कि नहीं मेरे को लाल काली में क्या पाया जाता है वो बता देना, तो उसमें पोटास पाया जाता। क्या पाया जाता? पोटास। ठीक है, इसके आगे चलो। देखो मैंने बोला था नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की पूरी जो राजस्थान में जितनी भी मिट्टियां है ना, उसमें जैविक पदार्थों की और नाइट्रोजन की तो कमी ही पाई जाएगी। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता दीजिएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। अब आ जाओ उपजाऊ मिट्टी। उपजाऊ मिट्टी में क्या आएगा? इसमें क्या क्या यहाँ पे धनिया उग सकता है, कपास उग सकता है, गन्ना उग सकता है, सोयाबीन उग सकता है, चावल उग सकता है, कपास, चावल, कपास, सोयाबीन, गन्ना, धनिया। यहाँ के जो किसान है ना उनके पास फॉर्च्यूनर मिलेगी। क्या मिलेगी? फॉर्च्यूनर। यहाँ पे बोलेरो मिलेगी। यहाँ पे मोटरसाइकिल पे कोई नहीं चलता, यहाँ सब 4 व्हीलर चलते हैं, स्कॉर्पियो, बोलेरो, इनमें चलता है, क्योंकि इनके पास पैसा है। पैसा क्योंकि ये उपजाऊ मिट्टी है। पहली बात तो यहाँ पे बारिश अच्छी होती है। बारिश अच्छी होगी, यहाँ पर मिट्टी का कण पाया जाता है। मिट्टी का कण क्या पाया जाता है? महीन पाया जाएगा। बारिश अच्छी होती है तो ये अति आर्द्र जलवायु में आएगी। अति आर्द्र जलवायु में आती है तो इसलिए मतलब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर पानी भी है, मिट्टी भी है। और यहाँ पे आपको पता है क्या पाया जाता है? यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, चूना, पोटास पाया जाता है। फिर कहाँ दिक्कत है? यहाँ पर सारी चीजें पाई जाती है। पानी यहाँ पाया जाता है, जलवायु यहाँ की बहुत अच्छी है, फिर कहाँ दिक्कत है? तो यहाँ पर खेती अच्छी होती है और यहाँ पर खट्टे रसदार फल भी होते हैं, मतलब यहाँ पर ठीक है संतरा वगैरह वो भी होते हैं। ठीक है, तो याद रखना धनिया, सोयाबीन, गन्ना, चावल और अपने कपास, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? और कोई दिक्कत नहीं है मेरे को बता दीजिए, ठीक, क्योंकि ये दक्षिण पूर्वी हाड़ौती प्रदेश। क्लियर है? मैंने इसके बारे में चर्चा कर दी। दोनों कंसेप्ट याद रखना,
काली मृदा में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। और अगर आपको कृषि विभाग के अनुसार पूछे ना तो 6-8 जिले कौन से, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ हो गया, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और डीग और डीग और भरतपुर। ठीक है, डीग, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। और सामान्य प्रकार पूछे तो आपको इधर अपना कौन सा आ गया अपने यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारां। अगर आपको पूछे कि वर्टिसोल, क्या वर्टिसोल, एक आगे पढ़ाऊंगा वर्टिसोल मृदा। कौन सी, वर्टिसोल मृदा। ये वर्टिसोल मृदा का वैज्ञानिक रूप होगा, क्या होगा, वैज्ञानिक रूप। अब इसके अंदर कौन कौन सी मृदा पाई, कौन कौन से आते हैं, तो इसके अंदर आते हैं कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। क्या आएंगे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। ठीक है, और इसके अंदर कौन सा आएगा, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। क्या आएगा, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर, भरतपुर। ये जिले आपको याद रखना है, मैं लिख देता हूं एक बार तो आपको दिमाग में रहेगी। क्लियर है, इसमें देखो कौन सा आएगा, ये कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, यहां पाया जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर और डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ये याद रखना, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये किसके अनुसार बोल दिया, वैज्ञानिक के अनुसार। ये वर्टिसोल मृदा है ना, वैज्ञानिक के अनुसार यहाँ पाई जाती है, तीनों पाई जाती है। तीनों का मैंने विश्लेषण कर दिया। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ कहाँ पर है, काली मृदा। सामान्य वर्गीकरण, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भरतपुर, डीग और अपना कौन सा, ये कारण भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। कौन सा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, डीग, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। ये कृषि के अनुसार है, कृषि विभाग के अनुसार है। अगर आपको पूछिए वर्टिसोल मृदा, वर्टिसोल मृदा को काली मृदा भी बोला जाता है। इसमें कौन कौन से लेंगे, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ये जिले आपको याद करने। क्लियर है, आगे चलता हूँ। बहुत मैंने अच्छा विश्लेषण किया है। बाकी आपको इसमें कोई भी दिक्कत है आप पुराने पेपर सोल्व कीजिएगा, आपको इसमें से एक सिंगल सवाल बाहर नहीं मिलेगा। चिंता मत करिएगा, बिल्कुल मस्त रहिएगा। आप मरुद्रा सक्सेस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आए हो तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। आप मस्त रहो, स्वस्थ रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ये सेशन सुनने के बाद में आप सारे के सारे मिलाना, आप जाके घर पे PYQs निकालना, आप मेहनत करना कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सटीक पढ़ रहा हूँ, मैं ऑथेंटिक, मैं प्रामाणिक सोर्स पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा हूँ। जब तक आप प्रामाणिक सोर्स नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं होगा। अटम सटम मैं भी पढ़ा दूँ, बहुत सारा कचरा पढ़ा दूँ, लेकिन मैंने तीनों का विश्लेषण कर दिया, जो पूछे उसका जवाब दे देना तुम सीधा सीधे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है, आगे चलो। ये देखो, ठीक है, अब देखो मेन चीज यहाँ तक। अगर आपको मैप के सामान पढ़ना है मैं मैप के अनुसार आगे ही बढ़ा दूंगा। ये तो मैंने अभी आपका फॉर्मेट बैठा है, दिमाग में थोड़ा सा मोटा मोटा बैठा है। क्लियर है, हाँ एक बार वापस रिपीट करता हूँ, याद रखना। वर्टिसोल के अनुसार, वर्टिसोल में क्या आएगा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आएगा। क्लियर है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आएगा। ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आएगा, सवाई माधोपुर आएगा, भरतपुर आएगा, गंगापुर सिटी आएगा। गंगापुर सिटी जिला था लेकिन अब इसको जिला हटा दिया है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अगर आपको पूछे कि नहीं कृषि जलवायु के अनुसार बताओ तो आपको भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ठीक है, भरतपुर, डीग और कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। ठीक है, और आपको वापस पूछे कि नहीं मेरे को सामान्य प्रकार बताओ तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। ये आपको जिले याद रखने हैं। क्लियर है, मैंने एक बार वर्बली बोल दिया। ठीक है, आगे चलो बहुत अच्छे से। ये देखो, ये काली मृदा, ये आपको पता है काली मृदा होती है। अभी आपको पता है काली मृदा होती है ना, ये मिट्टी होती है ना, ये क्या करते हैं, अगर ये मिट्टी मैंने 5 किलो मिट्टी मैंने काली मृदा ली और 5 किलो मैंने क्या ली, अपन ने मरुस्थलीय मिट्टी ली, क्या मिट्टी ली, 5 दोनों 5-5 किलो ली। एक तो इधर मरुस्थलीय मिट्टी, इधर काली मिट्टी। अब मैंने इन दोनों में 1-1 लीटर पानी डाला, 1-1 लीटर पानी डाला। तो अब देखना मैं 5 दिन बाद में या 2 दिन बाद में देखूंगा ना तो मरुस्थलीय मिट्टी में जो पानी है ना वो सूख जाएगा। क्यों सूख जाएगा, क्योंकि इसमें जल धारण करने की क्षमता कम होती है। क्लियर है, और जो ये अपनी है ना कौन सी काली मिट्टी, काली मिट्टी में अभी भी थोड़ी बहुत नमी रहेगी। क्यों, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में, ये अपने मरुस्थलीय मिट्टी की तुलना में। तो अगर इसके अंदर नमी है तो मतलब इसमें जल धारण करने की क्षमता ज्यादा है। ठीक है, ये बात अपने को पता है, तो याद रखना आगे से। अब जो इसके अंदर जो ये मिट्टी है ना अपनी कौन सी, ये काली मिट्टी, काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता है। तो ये क्या करेगी, जैसे मान लो मैंने इतनी मिट्टी ली, इतनी मिट्टी में अगर मैं पानी डाल दूंगा तो मिट्टी फूल जाएगी, फूल के इसमें वायु और
पानी दोनों आ जाए, क्या वायु और पानी फूल के इतनी हो जाएगी। और आपको जैसे पता, अब जैसे मान लो मैंने इसमें पानी से जैसे इसमें वाष्प मतलब इसमें वाष्पीकृत हो गया, वाष्पीकृत होते ही जो पानी है ना वो बिल्कुल छोटा पड़ जाएगा, बिल्कुल वापस सिकुड़ जाएगा, क्योंकि पानी ये निकल गया है, वाष्पीकृत हो गया पानी। तो अब जैसे ये सिकुड़ जाएगी, ये सिकुड़ती क्या होगी, बिल्कुल आकार हो जाएगी। अब जो आकार होता है ये जो आसपास की साइड है ना, ये आसपास की साइडों में, अभी आपको पता है ये मिट्टी बिल्कुल फूली हुई थी, फूली हुई थी, अभी सूख गई, सूखते ये बिल्कुल पिचक गई, पिचकते क्या होता है, ये पिचक गई। अब पिचकते ये आपको पता है ये पड़ गई दरारें, क्या पड़ गई, दरारें, यहाँ दरारें पड़ गई, दरारें, ठीक है। अब ये दरारें पड़ने के कारण क्या हो गया, यहाँ पर इसी दरारी को, अब जैसे ऐसा लगती है जैसे कोई यहाँ पर खेती कर दी हो, क्या यहाँ पर किसी ने फसल बो दी हो, तो इसको बोलते हैं स्वजोत मिट्टी। क्या बोलते हैं इसको, स्वजोत मिट्टी। ये बात आपको याद रखनी, इसको बोलते हैं स्वजोत मिट्टी, ठीक है। और इसको काली मिट्टी ही बोलते हैं, ये आपको पता है क्या बोलते हैं इसको, काली मिट्टी, क्लियर है। इसको काली मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है, काली मिट्टी बोलते हैं, स्वजोत मिट्टी बोलते हैं। और इसी मिट्टी को कपासी मिट्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कपासी मिट्टी। कपासी मिट्टी क्यों बोलते हैं, कपासी मिट्टी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा कपास बोया जाता है यार, कपास, सोयाबीन, गन्ना, चावल, ये सारी बोई जाती है, खट्टे रसदार फल यहाँ पर बोए जाते हैं, ये आपको याद रखना, ठीक है। क्योंकि ये दरारें क्यों हो गई, क्योंकि पहले पानी फुल था, अब जैसे पानी निकला वाष्पीकृत हो गया, वाष्पीकृत होते बिल्कुल अंदर हो गई, पिचक गई, पिचकते ही यहाँ पर दरारें पड़ गई, ठीक है। तो यहाँ पे जगह खाली होगी, ठीक है। आगे चले, बहुत अच्छे से ये आपने एक्सप्रेशन किए। अब देखो आ जाओ लाल काली मृदा। लाल काली मृदा मैंने अपनी काली मृदा पढ़ी, काली मृदा का कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़। लाल काली मृदा कहाँ आएगी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। क्या आएगी, याद रखना, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, ये 5 जिलों में पाई जाएगी, ठीक है। याद रखना, मैं वापस बोल रहा हूं, लाल काली, कंपेरिजन याद करना सिखा रहा हूं आपको, लाल काली, ठीक है, लाल लोमी। अब इन दोनों में है ना, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, दो तीनों में आएगा। यहां पे क्या आएगा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, ठीक है। यहां पर भी कर देता हूं, डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा। दोनों के अंदर लाल काली पूछे या लाल लोमी पूछे, दोनों में 3-3 जिले तो फिक्स आएंगे। अगर आपको पूछे लाल लोमी तो इसके अंदर राजसमंद जोड़ देना, क्या जोड़ देना, राजसमंद है, क्लियर है, इसमें जोड़ देना राजसमंद, क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसमें राजसमंद अगर आपको इसमें जोड़े तो इसमें पूछे तो इसमें क्या जोड़ना, आपको डूंगरपुर आएगा, बांसवाड़ा आएगा, उदयपुर आएगा। इसके अंदर आपको एक जिला और जोड़ देना है, याद रखना, कौन सा वाला जोड़ना है अपने को, सॉरी, इसके अंदर 2 जिले जोड़ने हैं, 2 जिले जोड़ना है, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। कौन से, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। ये आपको तुलना करना सिखा रहा हूँ, याद रखना, वापस बोल रहा हूँ, लाल काली मिट्टी पूछे आपको भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। आपको पूछे लाल लोमी, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये आपको याद रखना है। दोनों में कंपैरिजन, मैं दोनों में कंपैरिजन करना बता दिया हूँ, ठीक है, याद रखना। अब आपको पता है भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये तीनों जिले इसमें भी आएंगे, इसमें लाल लोमी में भी आएंगे, ठीक है। अगर इसमें राजसमंद जोड़ दूंगा ना, इसको हटा दूंगा तो लाल लोमी, अगर ये पूरा आ गया तो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ठीक है। ये आपको याद रखना, ठीक। ये चीका प्रधान होती है, चीका प्रधान मतलब इसका मिट्टी का कण महीन होता है। आपको पता है काली मिट्टी का भी महीन होता है, और आपको पता है इसका क्या, लाल पीली का भी महीन होता है, और इसका भी महीन होता है। मतलब चीका, चीका मतलब चीका यहाँ पर करना, मतलब कौन सी पाई जाएगी, क्ले मिट्टी पाई जाएगी, क्या पाई जाएगी, क्ले। क्ले को मृण में बोला जाता है, क्या बोला है, मृण में, ठीक है। याद रखना, यहाँ पे चूना, अभी मैंने बोला था कि क्या नाम, काली, काली मिट्टी में क्या पाया जाता है, काली मिट्टी में क्या पाया जाता है, काली मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाएगा, चूना पाया जाएगा, मैग्नीशियम पाया जाएगा, पोटास पाया जाएगा, ठीक है। याद रखना, इसके अंदर ओनली पोटास पाया जाएगा, बाकी सभी चीज, लाल काली मिट्टी में ओनली ओल पोटास पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, पोटास। इसमें देखो पोटास पाया जाएगा और कुछ नहीं पाया जाएगा। बाकी चूना पूछे कमी, कैल्शियम कार्बोनेट पूछे कमी, आपको पूछे नाइट्रोजन पूछे कमी, फास्फोरस में पूछे कमी, लोहा पूछे कमी, बाकी सबकी कमी कर देना तुम तो। पर्याप्त मात्रा की इसकी है पोटास, पोटास पाया जाता है लाल काली मृदा में, यह बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसमें कृषि है, फिर कपास और गन्ना, क्योंकि आपको पता है इधर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, इधर नीचे वाला एरिया गया, नीचे वाला दक्षिणी वाला एरिया गया, तो दक्षिण वाले आपको पता है कपास, गन्ना, चावल, इसमें और भी ऐड कर सकते
सकते हो आप सोयाबीन वगैरह, लेकिन मुख्यतः ना इस मिट्टी में गन्ना और कपास पाया जाता है। कपास क्यों पाया जाता है? क्योंकि भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ वाला एरिया गया। गन्ना क्यों पाया जाता है? इसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर वाला एरिया गया, ठीक है। इस एरिया के कारण यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल आपको बिल्कुल कर दिया है, ठीक है। और कोई दिक्कत आए तो मेरे को आप बता दीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया है, और इसमें कोई दिक्कत आए तो मेरे को बता दीजिएगा। हाँ जी, चले आगे। प्यास लग जाती, क्या करें यार बोलते बोलते सारे दिन, इसलिए, है ना। आगे चलो, अब आगे चलो। अब देखो इसके बारे में बताऊं, वापस मैं इसको एक बार मैप के अनुसार बताता हूँ आपको, थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। हाँ, अभी आपको पूछे कि लाल काली मिट्टी कौन सी, लाल काली मिट्टी पूछी ना, तो याद रखना डूंगरपुर, सॉरी, ठीक है। लाल काली मिट्टी चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये जिले आपके याद रखें, ठीक है। अभी क्या खाना खा के आए हैं ना, इसलिए हाँ, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, ये जिले आपको याद करने हैं, ठीक है। मैं दो जिलों को हटा दूं, अगर मैं इसमें राजसमंद भी ऐड कर दूं ना, तो ये कौन सी लाल, इसको इन दोनों को भूल जाओ, क्या हो गए, इधर लाल लोमी मिट्टी, और डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इनमें कौन सी पाई जाएगी, लाल काली मृदा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दी, क्लियर है। आगे चलो, ये होती है लाल काली मृदा, ये होती है लाल काली मृदा, ठीक है। ये लाल काली मृदा, क्लियर है। ये आपको बात याद रखनी, ठीक है। लाल काली मृदा, ये लाल भी है, थोड़ी बहुत काली भी है, ठीक है। इसमें आगे चलेंगे, ठीक है। अब आ जाओ लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा या लाल लोमी मृदा, ठीक है। लाल लोमी मृदा, इसका पीएच होता है 6। आपको पता है, यहाँ पर आपको पता है, जैसे मान लो कि ये अपना आ गया राजस्थान, ठीक है। ये राजस्थान आ गया, क्लियर है। अब ये अभी आपको राजस्थान आ गया है ना। अभी राजस्थान के अंदर आपको पता है यहाँ से कौन सी रेखा जाती है, एक रेखा जाती है, उसका नाम बताओ आप मेरे को, बताना कमेंट करके, यहाँ पर कौन सी रेखा जाती है। एक रेखा जाती है तो सर कौन सी जाती है अब आप बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है ना। हाँ, कर्क रेखा जाती है, मकर रेखा जाती है, विषुवत रेखा जाती है, कौन सी जाती है, इसके बारे में बताना। तो यहाँ पे ये देखा जाएगी, तो इसके नीचे वाला कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय, कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय। और इसके ऊपर वाला कौन सा, उपोष्ण, उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है, दोनों बोलते हैं इसको, ठीक है। याद रखना, ये वाली रेखा जा रही है, ये वाली रेखा जा रही है, तो यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर तापमान, यहाँ पर तावड़ो खूब पड़लोड, जमर पड़लोड तावड़ो है ना, वो तावड़ो पड़सी ने, तो तावड़ा सु पड़वासु क्या होगा कि अडा का जो है ना, मतलब जैविक तत्व, जो जैविक तत्व है ना, वे नष्ट हो जाए, नष्ट हो जी न, तो जे में नष्ट हो सी ने, तो नष्ट होता है क्या करसी अडा को, या नष्ट होया ना अडा का, तो फिर अडा कहीं हो जाएगी, जैविक तत्वों की तो कमी हो जाएगी है। अब याद रखना, अब वापस आएगी कौन सा, अब आपको पता है अरब सागर से मानसून आता है, अरब सागर से जो मानसून आता है ना, तो आपको पता है इधर से अपने कहाँ से, अपने बांसवाड़ा से एंटर करता है, बांसवाड़ा से प्रवेश करता है। तो बांसवाड़ा से जैसे ही वो प्रवेश करेगा ना, तो आपको पता है सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ होगी, तो बारिश होगी, तो यहाँ पर बारिश क्या करेगी, तो यहाँ के हल्के तत्व है ना, वो तो बहा ले जाएगी, हल्के तत्व हट जाएंगे और भारी तत्व बच जाएंगे। भारी तत्व कौन कौन से रहेंगे, एल्यूमिनियम और पोटास, क्या होंगे, एल्यूमिनियम और पोटास है ना, यहाँ पर भारी तत्व रहेंगे और हल्के तत्व हट जाएंगे। हल्के तत्व कौन से, जैसे मान लो सिलिका हुई, पोटास हुई, ये यहाँ से हट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो भारी तत्व कौन से बच जाएंगे, मतलब हल्के तत्वों का निक्षालन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निक्षालन, ठीक है। और यहाँ पर एल्यूमिनियम और अपने लोहा बच जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण, और फिर जो ये एल्यूमिनियम लोहा बचाना, तो फिर तापमान और वर्षा के कारण यहाँ की मिट्टी होगी अम्लीय, अम्लीय होते हैं, इनका जो मिट्टी का जो है ना तापमान, वो क्या नाम है, पीएच मान, पीएच मान 6 से कम हो जाए, क्या हो जाएगा, 6 से कम। वैसे सामान्यतः है ना, मैंने बताया था आपको कि जो राजस्थान की मृदा है ना, उसका है ना 6.5 के आसपास रहता है इसका पीएच मान। तो आपको पता है राजस्थान की मृदा है ना, वो क्या है, अम्लीय, सामान्यतः अम्लीय। आपको 3 ऑप्शन दे देगा, राजस्थान की मृदा कौन सी, अम्लीय, क्षारीय, दोनों है, इसलिए उदासीन है, इस प्रकार से दे देगा आपको, ठीक है। और आपको पता पीएच, इसके लिए आपने पढ़ा होगा, अगर पीएच का मान 7 होना तो उदासीन होती है, अगर पीएच का मान 7 से ऊपर है तो वो क्षारीय होती है, अगर पीएच का मान 7 से नीचे है तो वो क्या होगी, अम्लीय होगी। ये बात आपको पता है, ठीक है, मैं आपको एक बार रिपीट किया है, ठीक है। हल्के तत्व यहाँ से हट जाएंगे और भारी तत्व बच जाएंगे, ऐसे लेटराइट मृदा हो जाएगी, क्योंकि अम्लीय हो जाएगी मृदा, इसके कारण, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कौन सी लाल लोमी मिट्टी कौन सी पाई जाती है,
राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये 4 जिलों आपको याद रखने, ठीक है, लाल लोमी मिट्टी के लिए, ठीक है। अब ये देखो मैं आ जाऊँ लेटेराइट मृदा, ये होगी लाल लोमी मिट्टी, ठीक है। इसका मान पीएच का मान क्या, लोमी मिट्टी का, लाल लोमी मिट्टी का जो आएगा ना पीएच मान वो 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। अगर आपको पूछे लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा का पीएच मान कितना हो जाएगा, 6 से कम। लेटेराइट मृदा का तो 6 से कम, क्योंकि और भी ज्यादा अम्लीय होती है। लाल लोमी का मिट्टी का 6 के आसपास रहेगा, ठीक है। डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, मैंने अभी वो बोला था, राजसमंद, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, ठीक है। अभी आपको पता है इसमें लेटेराइट मतलब लाल लोमी, आपको पता है एल्यूमिनियम और एफई पाया जाएगा। यहाँ पर लाल रंग किसके कारण, लोहा, एस, एफई और एल्यूमिनियम पाया जाएगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर है। अब देखो इसमें कमी, अगर आपको पता है यहाँ पर लोहा और एल्यूमिनियम पाया जाएगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम भी कर सकते हो आप, ठीक है। और लोहे ऑक्साइड पूछे ना तो लोहे ऑक्साइड नहीं पाया जाएगा, क्योंकि लोहे के साथ ऑक्सीजन क्रिया कर लेती है। लोहे के साथ जैसे ही ऑक्सीजन क्रिया करेगी तो लोहा ऑक्साइड बना लेगी, तो लोहा ऑक्साइड की यहाँ पर कमी होती है, ठीक है। यहाँ पर लोहा ऑक्साइड यहाँ से निष्कालन हो जाता है, यहाँ से हट जाता है। याद रखना, नाइट्रोजन पूछे कमी, आपको पूछे कैल्शियम पूछे कमी, आपको पूछे जैविक पदार्थ कमी, पोटास पूछे कमी, हर चीज की कमी। बस आप तो याद रखना ओनली लेटेराइट लाल लोमी मृदा पाई जाती के अंदर आपको लोहा और एल्यूमिनियम पाया जाता है। यहाँ पर चावल, गन्ना, मक्का, यहाँ पर गन्ना होता है, चावल होता है, मक्का होता है। मैंने आपको बताया नीचे वाला आ गया तो इधर बस चीका प्रधान मिट्टी होती है, यहाँ पर चावल पाया जाएगा, मक्का पाया जाएगा, गन्ना पाया जाएगा, ये चीजें पाई जाएगी, ठीक है। इसका निर्माण मैंने बोला था क्वार्टजाइट, नीस और ग्रेनाइट। मैंने अभी बोला था ऊपर वाला जो आया था कौन सी, लाल पीली मृदा, लाल पीली मृदा में ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट निर्माण हुआ, आया हुआ सवाल है, याद रखना। और ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट से किसका निर्माण हुआ, लाल लोमी का निर्माण हुआ। किसका, लाल लोमी का। और ये स्फटिकी मतलब क्रिस्टल के रूप में पाई जाएगा। आपने पढ़ा होगा साइंस में, आपने छोटी मोटी क्लासों में आता है क्रिस्टल और एक्रिस्टल, क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। किसमें, क्रिस्टल में, इसको स्फटिकीय बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। और कायांतरी चट्टानें, ये आपको पता है चट्टानें 3 प्रकार की होती है। कायांतरी मतलब एक होती है आग्नेय चट्टानें, दूसरी होती है अवसादी होती है, एक तीसरी होती है कायांतरित चट्टानें। कायांतरित चट्टानों को रूपांतरित चट्टानें बोलते हैं, ठीक है। याद रखना जो ये ग्रेनाइट आएगा वो ग्रेनाइट किसका भाग है, आग्नेय चट्टानों का। आग्नेय चट्टान में कौन कौन से आएंगे, एक तो ग्रेनाइट आएगा, एक बैसाल्ट चट्टान आएगी, दोनों याद आएगी, ठीक है। और इसमें आएगी कौन सा, जो अवसादी चट्टान होगी, अवसादी चट्टानों में आएगी बालू का पत्थर आएंगे, क्या आएंगे, बालू का पत्थर और चूना का पत्थर आएंगे, ठीक है। ये बात यार। वो जो कायांतरित और रूपांतरित चट्टानें होती है ना, कायांतरित रूपांतरित चट्टानों में उसमें सल्कित और असल्कित 2 भाग होते हैं, जिसमें सल्कित में कौन सा आएगा, नीस और सिस्ट आएगा, नीस और सिस्ट। और जो इसके अंदर किस में आएगा, जो ये अपना आता है ना कौन सा, क्वार्टजाइट और संगमरमर, ये किस में आएगा, ये अपने असल्कित में आएगा, ठीक है, असल्कित में, ठीक है। ये बात आपको याद ही रखनी है, क्लियर है। मैं आगे और बता दूंगा ग्रेनाइट चट्टानें, इनके बारे में आगे एक आएगा टॉपिक, इसमें चट्टान, आप परेशान मत हो, आपको बिल्कुल एक फॉर्मेट दिमाग में बैठा हूँ। आप तो इतना याद रखो कि लेटेराइट मृदा का निर्माण ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट से होता है, ये स्फटिकी होता है। और ये अपना कौन सी, रूपांतरित चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें कौन सी होती है, ये नीस और क्वार्टजाइट है ना, ये दोनों देखो ये नीस और क्वार्टजाइट है ना, ये तो क्या हो गई, कायांतरित चट्टानें हो गई। और जो स्फटिकी हो गई ना, स्फटिकी मतलब हो गई, मतलब आग्नेय चट्टानों का, मतलब आग्नेय चट्टान बेसाल्ट मतलब क्रिस्टल के रूप में, तो ये ग्रेनाइट, दोनों स्फटिकी क्या हो गई, ग्रेनाइट, और कायांतरित क्या हो गया, नीस और क्वार्टजाइट। ये आपको फॉर्मेट याद करना है पूरा। लेटेराइट लोमी मिट्टी में आपको पता है एल्यूमिनियम और लोहा पाया जाएगा, इसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, क्लियर है। आगे चल रहा हूँ, बहुत कोई भी दिक्कत आए तो मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से विश्लेषण किया है मैंने। अब आ जाओ लेटेराइट मृदा, क्या होगी, लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा में आपको पता है इसका लैटिन भाषा में लेटर, ये लव लेटर मत कर देना, याद रखना लव लेटर अलग होता है, ठीक है। जो प्रेमिका को या तो प्रेमिका को दिया जाता है या फिर प्रेम को दिया, मतलब प्रेमी को दिया जाता है, प्रेम को क्या, हाँ, प्रेमिका को दिया जाता है, ठीक है। हाँ, ये बात याद रखना, ठीक है। शाब्दिक अर्थ इसका ईट होता है। वो आपको सीधा पूछेगा कि लेटेराइट मृदा होती है, लेटेराइट मृदा में क्या बोलते हैं, लेटेराइट मृदा होती है ना, याद रखना जो लेटेराइट मृदा होती है ना, लेटेराइट मृदा के अंदर आपको पता है इसका जो बनता है ना, वो लैटिन भाषा में शब्द क्या बोलते हैं, इसको लेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेटर। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ईट, इसका शाब्दिक अर्थ होता है ईट। ये बात आपको याद रखनी है। और ये उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंध में पाई जाती है, ये आपको पता है। उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंध आपको पता है, जो मतलब यहाँ पर धूप तापमान भी ज़्यादा होगा, तापमान ज़्यादा होगा तो यहाँ की है ना वायु हल्की होकर उठ जाएगी, तो यहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा। लो प्रेशर की वजह से है ना यहाँ पर पवने है ना, पवने आपको पता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। ये आपके आगे आप पढ़ोगे, इसमें एक है जलवायु का टॉपिक, उसके अंदर है, ठीक है। जलवायु के टॉपिक के अंदर बहुत डिटेल से दिया हुआ है, तो मैं उसको उसके अंदर पढ़ाऊंगा आपको बहुत अच्छी तरीके से। आप परेशान मत हो,
बिल्कुल, मैं तो आपको एक दिमाग में फॉर्मेट बैठाता चल रहा हूँ थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक है। याद रखना उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। क्लियर। उष्णकटिबंधीय है तो यहाँ पर धूप भी ज़्यादा होगी और वर्षा भी ज़्यादा होगी। वर्षा ज़्यादा होगी तो आपको पता है यहाँ के जो मतलब कण ना वो हट जाएंगे, हल्के तत्व चले जाएंगे, भारी तत्व बच जाएंगे, इसलिए मृदा अम्लीय हो जाएगी। अम्लीय मृदा को लेटराइट मृदा बोला जाता है, ये बात आपको याद रखें, ठीक है। इसके अंदर काजू की खेती अच्छी होती है। क्या राजस्थान में अपने थोड़े बहुत जिलों में पाई जाती है, इन दो जिलों में पाई जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा और ये अपने क्या नाम है, और ये अपना राजसमंद और उदयपुर में पाई जाती है। बाकी इसमें काजू बहुत शानदार होता है, ठीक है। आगे पढ़ाऊंगा आपको बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। आपको मैंने वो आपको पता निक्षालन, निक्षालन चूना और सिलिका का होता है, मैंने आपको बोला था चूना, सिलिका, पोटास इनका हो जाता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना। और यहाँ पर एल्यूमिनियम और Fe की मात्रा पाई जाती है भारी मतलब प्रतिशत मात्रा में। क्लियर है। और यहाँ पर बागानी फसलें होती है। क्या होती है यहाँ पर बागानी फसलें बहुत अच्छे तरीके से होती है, तो इसलिए बागानी मृदा भी बोला जाता है। और मैंने इसको बोला था इसका मान पीएच का मान 6 से कम होता है। क्या होता है 6 से कम होता है, तो ये मृदा अम्लीय हो गई। मैं वापस बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत आए तो मेरे को बता दीजिएगा। इसका लैटिन भाषा में लेटर बोलते हैं, शाब्दिक अर्थ इसका ईंट होता है। उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंध बोल में इसमें पाया जाता है, क्षेत्र में पाया जाता है। और चूना, सिलिका होती है, एल्यूमिना, Fe की मात्रा अच्छे से होती है, बागानी फसलें पाई जाती है, इसलिए इसको बागानी मृदा बोलते हैं। बागानी मृदा, लेटराइट मृदा एक ही बात होती है, ये बात आपको याद रखना। घुमा के एग्जाम कैसे ही पूछ लेगा कि बागानी मृदा कौन सी होती है, तो फिर आप कंफ्यूज में आ जाओगे। तो याद रखना बागानी मृदा कौन सी होगी, अपने लेटराइट मृदा को बागानी मृदा बोलते हैं। और इसका मान पीएच का मान 6 से कम होता है, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है। आगे चल रहा हूँ, इसको मैंने बता दिया कौन सा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक है। और अगर आपको पूछे कि वापस बोले कि लाल काली मृदा चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, ये जिले आपको याद करने हैं। क्लियर है। और कोई दिक्कत आए तो मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। ये हो गई, ये कौन सी आ गई, अपनी लाल लोमी मिट्टी। ये कौन सी आ गई, लाल लोमी, ठीक है। इसको लेटेराइट मृदा भी बोलते हैं। क्लियर है। ये दोनों बात आप याद रखिएगा। क्लियर है। ये देखो, ये आ गई जलोढ़ मृदा व कछारी मृदा, ठीक है। अब ये पढ़ने जलोढ़ मृदा, कछारी मृदा पढ़ लिए, अब इसके बारे में अपन बात करेंगे। जलोढ़ मृदा होती है ना, आपको पता है जो जलोढ़ मृदा होती है ना, ये कहाँ पाई जाती है, ये आपको पता है हनुमानगढ़ में पाई जाती है, गंगानगर में पाई जाती है। हनुमानगढ़, गंगानगर, जयपुर, अलवर, भरतपुर और अपने दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, इन जिलों में पाई जाती है। वापस जिले के जिले पूरे के पूरे जिले याद कर लो तरीके से, ये आया हुआ सवाल है। अपना हनुमानगढ़ आ जाएगा, गंगानगर आ जाएगा। हनुमानगढ़, गंगानगर कौन सा, उत्तरी साइड में। कौन से, ये दोनों जिले कौन से, उत्तरी साइड में, ठीक है। हनुमानगढ़ और गंगानगर, ठीक है। आपको जयपुर, अलवर, भरतपुर, टोंक, दौसा और धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये जिले आपको याद करने हैं। अगर आपको पूछे कि ये ऊपर दिख रहा है नवीन जलोढ़, ये नवीन जलोढ़ दिख रहा ना, नवीन जलोढ़ क्या होता है, ये कृषि विभाग के अनुसार जो मृदा का प्रकार है ना, उसके अंदर एक आता है नवीन जलोढ़। अगर आपको नवीन जलोढ़ पूछे ना, तो जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, डीग याद रखना, ठीक है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, डीग, ये जिले आपको याद रखने हैं। क्लियर है। जलोढ़ मृदा अलग होती है, नवीन जलोढ़ अलग होती है। और अगर आपको भूरी कच्छारी मृदा पूछ रहे ना, भूरी कच्छारी मृदा अलवर, भरतपुर और अपने कहाँ जाएगी, अपने गंगानगर। याद रखना भूरी कच्छारी मृदा अलवर, भरतपुर, गंगानगर। क्लियर है। ये 3 जिले याद रखना, अलवर, भरतपुर, गंगानगर, ठीक है। और अगर आपको पूछे कि नहीं मेरे को तो नवीन जलोढ़ बताओ, क्या बताओ मेरे को, नवीन जलोढ़ मृदा के लिए आपको सीधी सीधी बात याद रखनी है, अलवर, भरतपुर, जयपुर और डीग और सवाई माधोपुर, ठीक है। याद रखना सीक्वेंस वाइज आप धीरे धीरे याद करते रहोगे ना, तो आपने ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाएगी वो बातें। अभी मैं मैप के अनुसार भी समझा दूंगा आपको, ठीक है। और इसका रंग हल्का भूरा होता है। क्या होता है, हल्का भूरा। पहले आपको थोड़ा सा मैप के अनुसार समझा देता हूँ इसका, ठीक है, तो आपका थोड़ा दिमाग में फॉर्मेट बैठ जाएगा, ठीक है। ये देखो, आपको पता है कहाँ पाई जाती है, हनुमानगढ़ में पाई जाती है, गंगानगर में पाई जाती है, ठीक है, जयपुर पाया जाता है, अलवर पाया जाता है, डीग पाया जाता है, भरतपुर पाया जाता है, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, ठीक है, और दौसा। ये जिले याद कर लो आप। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जिले याद कर लो। जयपुर, अलवर, भरतपुर, डीग, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक,
ठीक है। और अपना हनुमानगढ़ और गंगानगर, ये दोनों आपको याद करने। क्लियर है? 10 जिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 के 10 जिले याद करने। या कहाँ पाई, यहाँ कौन सी पाई जाती है? अपने जलोढ़ मृदा। अगर आपको पूछे नवीन जलोढ़ कहाँ पाई है, क्या बोली? नवीन जलोढ़, तो जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, डी। क्या? जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, डी, ये आपको याद रखने। क्लियर है? मैं आपको बताता हूँ, जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और डीग, ये याद रखना। जयपुर, हल्वर, ये 5 जिले हैं ना, इनको याद कर लेना। ठीक है? ये कहाँ पाए जाते हैं? नवीन जलोढ़। नवीन जलोढ़ किसके अनुसार है? ये कृषि जलवायु खंड के अनुसार है। किसके मतलब? मृदा के जो कृषि विभाग है ना, कृषि विभाग के अनुसार मृदा के प्रकार है, उसके अनुसार है। अगर आपको पूछे भूरी कच्छारी मृदा, भूरी कच्छारी मृदा पूछते हैं, आपको याद रखना है अलवर, भरतपुर और कौन सा? अपने गंगानगर। ठीक है? ये 3 जिले आपको याद रखने हैं। क्लियर है? मैंने इसको बता दिए, ये मैंने इसका विश्लेषण कर दिया है, मैंने इनका विश्लेषण। और ये हल्का भूरा रंग पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हल्का भूरा रंग पाया जाता है। ये देखो, ये है ना, पूरा हल्का भूरा रंग है। ये जलोढ़ मृदा होती है। जलोढ़ मृदा में क्या क्या पाया जाता है? गाद पाया जाता है, चीका पाया जाता है, बाड़ू पाई जाती है और इसमें बजरी पाई जाती है। याद रखना, ये चारों पाई जाती है, गाद, बाड़ू, बजरी, गाद, बाड़ू, बजरी और चीका, ये बात आपको याद रखनी। क्लियर है? और ये जलोढ़ मृदा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जल के द्वारा लाएगी, जो जल के द्वारा मिट्टी लाई जाती है उसको जलोढ़ मृदा बोलते हैं। और वातोड़ मृदा किसको बोलते हैं? जो वायु के द्वारा लाई गई, वायु के द्वारा लाई गई मृदा को वातोड़ मृदा, और जल के द्वारा लाई गई जिस मिट्टी को बोलते हैं जलोढ़ मृदा। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? आगे चलता हूँ, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। आप देखो, रेतीली दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी रेतीली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रेतीली इसलिए बोल रहे हैं, आपको पता है इसमें कौन सी बालू प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और बालू और दोमट क्यों बोलते हैं? दोमट में क्या होगा? देखो, रेतीली में तो कौन सी आ गई? मैंने बोला था, क्या बोलता है? जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी कौन कौन से भाग हो गए? गाद, बालू, चीका और बजरी। ठीक है? रेतीली में क्या आ जाएगी? बालू आ जाएगी। और दोमट, दोमट में क्या आएगी? आपको पता है, गाद, चीका और अपने बालू। ठीक है? ये बात है। और ये उपजाऊ मृदा होती है। यहाँ पर मूंगफली बहुत अच्छे से होती है। यहाँ पर मूंगफली नहीं है, मूंगफली ऐड कर लेना। ठीक है? क्योंकि जलोढ़ मृदा है ना, तो यहाँ आपको देखो, ये है ना सवाई माधोपुर और अपने कौन सा, ये सवाई माधोपुर और टोंक, यहाँ पर जो ये दोनों वाले एरिया है ना, इसके अंदर आपको पता है कौन सा है? ये बनास बेसिन के क्षेत्र है। ठीक है? इसके अंदर याद। अब इसके अंदर देखो, ये जलोढ़ मृदा में एक खास बात है, इसके अंदर नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाएगी, बाकी सब पाए जाएंगे। यहाँ पर एल्यूमिनियम पाया जाएगा, लोहा पाया जाएगा, यहाँ पर आपको पता है मतलब चूना, फॉस्फेट, सब कुछ पाया जाएगा। लेकिन आपको याद रखना, इसमें जो राजस्थान की मिट्टी में मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर ओनली क्या नहीं पाया जाएगा? यहाँ पर 2 चीज़ नहीं पाई जाएगी। कौन सी? नाइट्रोजन नहीं पाई जाएगा और जैविक तत्व। तो इसमें नाइट्रोजन और जैविक तत्व या पदार्थ नहीं पाए जाएंगे, बाकी इसमें सब कुछ पाया जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? अब देखो, इसमें आपको पता है सब कुछ पाया जाता है, लोहा, चूना, पोटास, फास्फोरिक, सब पाया जाता है। क्लियर है? ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो, भूरी कच्छारी मृदा क्या होगी? भूरी कच्छारी मृदा, भूरी कच्छारी मृदा मैंने आपको बोला था अलवर, भरतपुर, गंगानगर, ये जिले आपको। इसके अंदर गेहूं, सरसों, आपको पता है गेहूं और सरसों कहाँ पाया जाता है? हनुमानगढ़, गंगानगर में गेहूं और सरसों पाया जाता है। ठीक है? आपको पता है यहाँ पर कपास और तंबाकू, कपास भी पाया जाता है, तंबाकू भी पाया जाता है, मूंगफली भी पाई जाती है। तो मेन जो ये आरबीएससी की किताबों में लिखे हुए ना, इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं और यही आपको याद रखने, गेहूं, सरसों, कपास, तंबाकू। क्लियर है? याद। और इसके और एक्स्ट्रा आ जाए ना, छोटे मोटे, मान लो मूंगफली आ जाए, तो ये आपको ऐड कर देनी है, फालतू ज्यादा नहीं। अब अगर आपको बोले नहीं यहाँ पे गन्ना होता है, गन्ना थोड़ी होगा। गन्ना तो आपको पता दक्षिण पूर्वी साइड में होगा। ठीक है? यहाँ पे कपास हो सकती है। अब यहाँ पर सोयाबीन नहीं होता, क्यों? यहाँ पर धनिया नहीं होते, यहाँ पर खट्टे रसदार फल नहीं होते। मेन चीज़ है याद रखना, ये कौन सी अपने मिट्टी पड़ रहा है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में कपास पाया जाएगा और अपने तंबाकू पाया जाएगा, गेहूं पाया जाएगा, सरसों पाया जाएगा और मूंगफली भी कर लेना है। ठीक है? मैंने आपको बता दिया। इसमें कोई दिक्कत आए तो मेरे को बता दीजिएगा। ठीक है? आगे चल रहा हूँ नेक्स्ट में। ठीक है? ये आपने जलोढ़ मृदा आ गई। ठीक है? जलोढ़ मृदा। अब इसके बाद में आएगी मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा को रेतीली मृदा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेतीली मृदा भी बोलते हैं। ठीक है? रेतीली मृदा के अंदर अब आ जाओ। अब आपको पता है इसमें रेतीली मृदा है, तो रेतीली मृदा आपको पता है पश्चिमी भाग में पाई जाती है। कौन सी? जो अपना राजस्थान है ना, उसके पश्चिमी भाग में पाई जाती है। इस साइड में, इस साइड में, ये अपना पश्चिमी भाग है ना, इस साइड में आपको क्या पाई जाती है? रेतीली मृदा। ठीक है? यहाँ पर मरुस्थलीय मृदा भी बोलते हैं। ठीक है? यहाँ पर आपको पता है ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर के भौतिक अपक्षय, अपक्षय का मतलब होगा विखंडन। क्या होगा? ये विखंडन, इसका विखंडन होता है इस हिसाब से। ठीक है? ये बात आपको है। इसमें जल धारण करने की क्षमता होती है, क्योंकि इसके कण मोटे होंगे ना, तो कण मोटे होंगे तो इसमें जल धारण करने की क्षमता कम होगी। ये बात आपको याद रखनी। क्लियर है? उपजाऊ तत्व की कमी होगी। यहाँ पर उपजाऊ, यहाँ पे याद रखना, मरुस्थलीय मृदा में ओनली फास्फेट पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? फास्फेट पाया जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं पाया जाएगा। याद रखना,
फास्फेट कहाँ पाया जाएगा? अपने मरुस्थलीय मृदा में, याद रखना। क्लियर? ये पवनों द्वारा स्थानांतरित होती है। मतलब ये कौन सी मिट्टी है? वातोड़ प्रकार की मिट्टी है। अगर आपको जलोढ़ मिट्टी पूछे ना तो आपको इधर पूर्वी साइड पे, अगर आपको वातोड़ मिट्टी पूछना, वातोड़ मिट्टी की साइड है, तो वातोड़ मिट्टी की साइड है अपने मरुस्थलीय साइड, जो पश्चिमी भाग में है। ठीक है, ये बात आपको याद रखने के लिए। जल धारण करने की क्षमता कम होती है। ये ग्रेनाइट, ग्रेनाइट क्यों? आपका यहाँ पे आपको पता है पारीक महोदय आए थे, पारीक महोदय। पारीक महोदय ने 1979 में बोला था कि नागौर से, अपने पश्चिमी में नागौर से लेकर बिरमानिया तक, और इधर धौलपुर करौली की साइड में है ना, ये पूर्वी साइड में, तो दोनों की तरफ क्या है, इधर जो अरावली है ना, अरावली के अवशेष पाए जाते। क्या पाए जाते? अवशेष। नागौर से लेकर बिरमानिया, आपको पता नागौर भी मरुस्थल में आएगा और बिरमानिया कहाँ है? जैसलमेर में, तो वो भी वहां पर आएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। क्लियर? मैंने आपको बता दिया ग्रेनाइट भी पाया जाएगा, बलुआ पत्थर आपको बताया, जो बालू ये मिट्टी है ना, मरुस्थलीय मिट्टी है, बलुआ पत्थर के कारण बनी है। ठीक है, और इसमें फास्फेट पाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी, मैंने बता दिया है बिल्कुल क्लियर तरीके से। और ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। क्लियर है? आगे आ जाओ। ये होगी रेगिस्तानी मृदा, इसको बोलते हैं मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? अब देखो, अभी आपको पता है ये मृदा क्या है ना, 4 भागों में बांटा गया है। इसको जो मरुस्थलीय मृदा है ना, इसको मैंने 4 भागों में बांटा गया है। किसके अनुसार बांटा गया है? ये बांटा गया है कृषि विभाग के अनुसार। कृषि विभाग के नहीं, सामान्य वर्गीकरण के अनुसार। सामान्य वर्गीकरण के अनुसार इसको 4 भागों में बांटा गया है। अब 4 भाग कौन से है? इसको खारी मृदा या लवणीय मृदा भी बोलते हैं, रेतीली बालू मृदा भी बोलते हैं, पीली भूरी रेतीली मृदा भी बोलते हैं, लाल भूरी मृदा भी मतलब लाल रेतीली मृदा भी बोलते हैं। ठीक है, अब आपको याद रखना खारी मृदा। खारी मृदा में आपको पता है अगर जहां पे लवण होंगे वहां पर आएगी, तो आपको पता है सबसे ज्यादा लवण कहां पे मिलते हैं? आपको पता है नागौर। नागौर में आपको पता है फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, वहां पर लवण मिलेंगे। तो आपको पता है नागौर में तो लवण मिलेंगे। और नागौर का भी बेटा भी जन्मा है, आपको पता है डीडवाड़ा कुचामन हुआ है ना पैदा। तो याद रखना नागौर से कौन सा निकला? डीडवाड़ा कुचामन। ठीक है, नागौर डीडवाड़ा कुचामन हो गया। अगर आपने एक नाम सुना होगा लूनी नदी। लूनी नदी से क्या होता है कि जब ये बालोतरा के बाद में है ना, ये खारी हो जाती है। क्या हो जाती है? खारी हो जाती है। ये लवणी प्रकार की हो जाती है। मतलब बालोतरा के अंदर लवण है, तो बालोतरा लवण है, तो बालोतरा किसका भाग है? बालोतरा है बाड़मेर का भाग है। ये पढ़ने पड़ा था, तो याद रखना बाड़मेर, बालोतरा, नागौर, डीडवाड़ा कुचामन। ठीक है, ये बात आपको 4 जिले तो याद हो गए। अब आपको पता है क्या होता है? एक आप पढ़ोगे जो कृषि विभाग के अनुसार जो 14 जो है ना मिट्टी के प्रकार, उसके अंदर है कैल्सी। कौन सी है? कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा। कौन सी? कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, मतलब कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा है ना, वो कहाँ कहाँ पाई जाती? जैसलमेर, बीकानेर। कहाँ पाई जाती? जहां पर कृषि के अनुसार, कृषि विभाग के अनुसार इन्होंने बोला है कि बीकानेर और जैसलमेर में क्या पाई जाती है? अपने यहाँ पर कौन सी? अपने लवणीय मृदा, या फिर जिप्सीपेरस, या जिप्सीपेरस नहीं, वो कौन सी अपने अभी ये वो क्या नाम है रे, कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा। कौन सी? कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा। थोड़ा सा दिमाग लोड हो जाता है कभी कभी, बहुत सारे बोलने पड़ती है ना चीजें, इसलिए हो जाता है कभी कभी लोड। कोई दिक्कत नहीं, मेमोरी है हो जाती है, कभी हैंग हो जाती है कुछ भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त लागो। ठीक है, खारी मृदा में अभी आपको बोल दिया, मैं आपको मैप के अनुसार बताता हूँ, वापस एक बार देख लेना। देखो जैसलमेर और बीकानेर, इन दोनों में कौन सी पाई जाएगी? कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा। कौन सी? कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, ये 2 जिले हो गए। अगर आपको पूछे नागौर, डीडवाड़ा कुचामन और अपना बाड़मेर और बालोतरा, ये 6 जिले हैं ना, इन 6 जिलों में कौन सी पाई जाती है? ये 6 जिलों के अंदर याद रखो। अब आप बोलोगे सर फड़ौली भी आता है क्या? भाई नहीं आता, किताब में नहीं दे रखा, ऑथेंटिक बुक में नहीं दे रखा। जब तक कोई ऑथेंटिक सोर्स में नहीं दे रखा होगा ना, तो मैं नहीं बताऊंगा। ये बात आपको याद रखना। लवणीय मृदा, खारी मृदा यहाँ पाई जाएगी। कौन सी? खारी रेतीली मृदा कहाँ पाई जाएगी? अपने बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, नागौर, डीडवाड़ा कुचामन। ये आपको बातें याद रखनी है। क्लियर है? ठीक है, अब देखो ये मेरे को आ गया, बाड़मेर, बालोतरा, नागौर, डीडवाड़ा कुचामन और जैसलमेर और बीकानेर। ठीक है, ये आपको याद करने ही है और आपको याद करने ही पड़ेंगे। आपको एग्जाम पास करना है तो आपको यही चीजें याद करनी पड़ेगी। कुछ देख, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, आपको दिमाग में बैठानी पड़ेगी वो चीज। ठीक है, अब बोलेंगे लाल रेतीली मृदा। लाल रेतीली मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है? याद रखना सीकर, हाँ, ये लाल रेतीली मृदा कहाँ पाई जाती है? मैं बोल रहा हूँ, वापस बोल रहा हूँ, नागौर में पाई जाती है, पाली में पाई जाती है, फड़ौदी में पाई जाती है, जोधपुर में पाई जाती है, जालोर में पाई जाती है, चूरू और झुंझुनू। कहाँ? चूरू और झुंझुनू, याद रखना। चूरू, झुंझुनू, नागौर, पाली, जालोर, जोधपुर, ये याद है मेरे को, तो क्या सारी चीज़ें याद है, इस वजह से बोल रहा हूँ, वापस बोल रहा हूँ। इन जिलों को वापस याद रखना। नागौर, देखो फड़ौदी, जोधपुर, फड़ौदी, जोधपुर, नागौर, पाली, जालोर, चूरू, झुंझुनू। ठीक है, ये आपको याद रखनी। क्लियर है?
लाल रेतीली मृदा, ये याद रखनी है आपको, ठीक है। वापस बोल रहा हूँ, चूरू, झुंझुनू, नागौर, पाली और अपने जोधपुर, फड़ौदी, ठीक है, और जालोर, ये बात आपको याद रखने के लिए। अगर आपको बोले पीली भूरी रेतीली मृदा, क्या बोले, पीली रेतीली मृदा। अब इसको मैप के अनुसार बताता हूँ आपको, थोड़ा सा दिमाग में फॉर्मेट बैठ जाएगा, याद रखना। चूरू में पाई जाती है कौन सी, लाल रेतीली मृदा, चूरू झुंझुनू, क्लियर है, चूरू झुंझुनू, नागौर, पाली, जालोर, जोधपुर, हड़ौदी, बाड़मेर में नहीं पाई जाएगी, ये याद रखना, बाड़मेर बालोतरा में नहीं पाई। इसे आपको कंसेप्ट याद करना पड़ेगा, ठीक है। याद रखना, वापस बोल रहा हूँ, चूरू, झुंझुनू, नागौर, हड़ौदी, जोधपुर, पाली और जालोर, ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर है। मैंने वही जिले लिखे हैं, चिंता मत करो। कितने जिले हैं, 1 2 3 4 5 6 7, देखो, 1 2 3 4 5 6 7 जिले हो गए, ये सातों के सातों आपको याद करने, क्लियर है। अब आ जाओ, अब ये मैंने ऑथेंटिक सोर्स के लिए, अगर आपको बोले पीली भूरी रेतीली मृदा, पीली भूरी रेतीली मृदा पूछे तो आपको कुछ नहीं, नागौर, डीडवाना, कुचामन, पाली, क्या बोले, नागौर, डीडवाना, कुचामन, पाली, पाली, नागौर, डीडवाना, कुचामन, ये आपको याद रखनी है। अगर आपको पूछे कि नहीं मेरे को तो नवीन भूरी बताओ, क्या बताओ, नवीन भूरी, नवीन भूरी कहाँ पाई जाती है, कृषि जलवायु खंड, मतलब कृषि के अनुसार क्या पाई जाती है, नवीन भूरी। नवीन भूरी कहाँ पाई जाती है, भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर, कहाँ, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर, याद वो आप आगे पढ़ोगे, मैं आपको जिस आगे पढ़ाऊंगा तब आपको फॉर्मेट याद रख, जहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन आएगा ना, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा, याद रखना। पीली भूरी रेतीली मृदा कहाँ पाई जाती है, वापस बोल रहा हूँ, नागौर, डीडवाना, कुचामन, पाली में पाई जाती है। अगर आपको पूछे कि नवीन भूरी कहाँ पाई, क्या बोले, नवीन भूरी कहाँ पाई जाती है, नवीन भूरी भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर, ठीक है, ये बात आपको याद रखना। अगर आपको बोले कि नहीं पीली भूरी मृदा कहाँ पाई जाती है, ये तो पीली भूरी रेतीली मृदा हो गई, पीली भूरी मृदा कहाँ पाई जाती है, पीली भूरी मृदा कहाँ पाई जाएगी, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, उदयपुर, सलूम्बर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कहाँ पाई जाएगी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलूम्बर, याद रखना, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, उसका नाम है जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, ये जिले आपको याद रखने के लिए। 7 जिले वो याद हो गए, 7 जिले कौन से होंगे, पीली भूरी मृदा में हो गए, पीली भूरी रेतीली मृदा में नागौर, डीडवाना, कुचामन, पाली, ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर। इसमें कोई दिक्कत आए तो मेरे को बता दीजिएगा, ओके, ठीक है। अगर आपको पूछे कि नहीं मेरे को रेतीली बालू मृदा बताइए, आपको एक बार उसमें बता देता हूँ, पीली भूरी, हाँ देखो, रेतीली बालू मृदा, रेतीली बालू मृदा के अंदर देखो, चूरू, झुंझुनू, गंगानगर, बीकानेर, आप देखो मेन जिले याद करो, रेतीली बालू बालू मृदा, एक तो जोधपुर याद करो, पहले तो जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। जहां पर मरुस्थलीय मृदा या बालू मृदा आएगा ना, तो यहाँ पर ये चारों डोन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, कौन से, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जाजपुर, ठीक है। चूरू, झुंझुनू, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, गंगानगर। अभी आपको एक दिखाता हूँ, ये देखो, चूरू, झुंझुनू और अपना गंगानगर, ठीक है, चूरू, झुंझुनू, गंगानगर, और ये चारों डोन तो मिलेंगे ही, ये चारों डोन है, याद रखना ना, हाँ ठीक है। ये चूरू, झुंझुनू, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये कौन से जिले हैं, ये कहाँ पाई जाएंगे, यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, यहाँ पे, ये देखो ना बीच बीच में जो फड़ौदी, नागौर ये रह ना, तो आपको स्पेस नहीं करना, याद रखना ये चीज़ है ना, यहाँ पर नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती, आप पाई जाती होगी तो अपन क्या कर सकते हैं, वैसे ऑथेंटिक सोर्स नहीं है अपने पास, प्रमाणिक सोर्स नहीं है। प्रमाणिक सोर्स तो यही अभी है ना, 2024-25 में ऐसे ही सवाल पूछ रहा है वो दादा, वो कुछ नहीं पूछ रहा, वो हालत खराब कर रखा है बच्चों की। बच्चे बोलते हैं सिलेक्शन नहीं हो रहा, भाई साहब तुम ऑथेंटिक सोर्स पढ़ो, ऑथेंटिक सोर्स में बड़े बड़ों की हवा निकल गई, आपको पता नहीं है, तो मेन चीज़ है ऑथेंटिक सोर्स पढ़ो। और ऑथेंटिक सोर्स ये जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू और कौन सा है अपना गंगानगर, यहाँ कौन सी पाई जाएगी, रेतीली बालू मृदा, कौन सी, रेतीली बालू मृदा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर है, मैंने आपको ये बता दिया है, याद रखना, रेतीली बालू मृदा, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और अपना कौन सा गंगो, क्या नाम है, जोधपुर, ये बात आपको याद रखनी है। ये मैंने पूरा फॉर्मेट बता दिया है, याद रखना, ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रहेगा, थोड़ा सा डाउट रहेगा, ये आपको लेकिन रटना ही पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है। देखो मैं याद करूं, मैं आपके सामने बोलता हूँ, देखो याद, कोई बोलता है ना, कोई बच्चा बोलता है ना कि याद नहीं होता, किसे याद नहीं होता भाई, हमारे को याद होता, आपको याद नहीं होगा। देखो आपको तो एग्जाम पास करना है, तो आपको तो याद करना ही पड़ेगा, ये बात याद रखना। मैं वापस बोल रहा हूँ, लाल रेतीली मृदा होती है, लाल रेतीली मृदा कहाँ पाई जाती है, आपको पता, चूरू में पाई जाती है, झुंझुनू में पाई जाती है, जालोर, नागौर, पाली, जोधपुर, फड़ौदी, क्लियर है, ये हो गया। अब आपको मुझे खारी मृदा, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, बालोतरा, बाड़मेर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब आपको मुझे पीली भूरी रेतीली
मृदा, पीली भूरी रेतीला मृदा पूछे तो आपको पूछे नागौर, डीडवाना, कुचामन, पाली, ठीक है याद। अब आपको पूछे कि रेतीली बालू मृदा चूरू, झुंझुनू, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये होगी। मेरे को याद, आपको क्यों नहीं हो सकती? आप याद करो, मेहनत करो, क्यों नहीं होगी है? याद करने में दिमाग आप भूलोगे, एक बार भूलोगे, 2 बार भूलोगे, 10 बार भूलोगे। याद करो, दिमाग में फॉर्मेट बैठा लो बिल्कुल, ये चीजें याद करनी है, क्लियर। कुछ भी हो जाए, देखो आज की दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। अगर आप में डेडिकेशन है, आप में पावर है, तो आपको हर चीज याद हो सकती है, आपको हर जिला याद हो सकता है। ये मेरा प्रॉमिस, ये मेरा पूरा अनुमान है। आज तक मैं भी पढ़ाई की हूँ, मैं आज तक भी पढ़ाई करता हूँ, मुझे भी ऐसा होता है कि आज तक नई नई चीज़ें अपडेट मिल जाए। नई नई चीज़ें अपडेट तभी मिल पाएगी जब आपका दिमाग में फॉर्मेट अच्छा होगा। अगर आपका दिमाग अच्छा होगा, दिमाग क्लियर होगा, आप मेहनती होंगे ना, तो ही आप ऐसी चीज़ें कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ये आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखना, मैंने पूरी की पूरी एक बार और मैं फॉर्मेट बैठाता हूँ। किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है तो मैं आवाज़ एक बार बोल देता हूँ। खारी मृदा कहाँ पाई जाएगी? जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन और अपने बालोतरा, बाड़मेर, ठीक है। अब आ जाओ, एक और लाल रेतीली मृदा कहाँ जाएगी? चूरू, झुंझुनू, नागौर, पाली, जालोर, फड़ौदी, बाड़मेर, फड़ौदी, जोधपुर, ठीक है, याद रखें, ठीक है। पीली भूरी मृदा कहाँ पाई जाएगी? अपने पीली, नागौर, डीडवाना, कुचामन, पाली, ठीक है, ये बात याद रखनी, ठीक है। रेतीली मृदा कहाँ पाई जाएगी? चूलू, रेतीली बालू प्रकार की मृदा कहाँ पाई जाएगी? अपने चूरू, झुंझुनू, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर फॉर्मेट के अनुसार। मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। आगे चलो, आगे चलते हैं बहुत अच्छे से। ये अब आ जाओ भूरी रेतीली मृदा कहाँ पाई? ये इसका देख, मतलब रेतीली मृदा कितने प्रकार हो गए? सामान्य प्रकार से 7 तो वो हो गए, 7 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7, और एक के कितने हुए? तो 7 मतलब 6 और 4 टोटल 10 हो गए। कितने हो गए? मोटे मोटे 10 हो गए, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है। अब आपको भूरी रेतीली मृदा क्या पूछे? आपको भूरी रेतीली मृदा पूछे ना, तो याद रखना जोधपुर, बाड़मेर, पाली, नागौर, सीकर, सिरोही और झुंझुनू। क्या? सीकर, सिरोही, झुंझुनू, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, पाली, बस खत्म बात। और क्या है? जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, पाली और सीकर, सिरोही, झुंझुनू। भूरी मृदा यहाँ पर फास्फेट की मात्रा पाई जाती है। मैंने आपको बोला था कि सबसे ज्यादा फास्फेट की मात्रा ओनली मरुस्थलीय मृदा में पाई जाएगी, और सबसे ज्यादा ये भूरी रेतीली मृदा है। भूरी रेतीली मृदा का कितना है, कितना एरिया है? 36,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 36,000 वर्ग किलोमीटर है। याद रखना भूरी रेतीली मृदा का, ठीक है। आप फॉस्फेट की मात्रा पाए। अगर आपको पूछे कि नहीं मेरे को भूरी मृदा बताओ, क्या बताओ मेरे को? भूरी मृदा बताओ। भूरी मृदा कहाँ पाई जाएगी? भूरी मृदा पाई जाएगी राजसमंद में पाई जाएगी, अजमेर में पाई जाएगी, सवाई माधोपुर में पाई जाएगी, टोंक में पाई जाएगी, भीलवाड़ा में पाई जाएगी, उदयपुर में पाई जाएगी। जो बनास बेसिन वाला एरिया है ना, उसके अंदर पाई जाएगी भूरी मृदा। भूरी रेतीली मृदा कहाँ पाई जाएगी? सीकर, सिरोही, झुंझुनू, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर। कहाँ? जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, पाली, सीकर, सिरोही, झुंझुनू। ये जिले आपको याद रखना है फॉर्मेट के हिसाब से, क्लियर है। आगे चल रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब देखो इसकी एक ट्रिक है बहुत शानदार, वो भी देख लीजिएगा। कि आपको बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे होंगे बच्चे कि सर कहाँ पर लोहे तत्व की कमी पाई जाती है, कहाँ पर लोहा पाया जाता है, कहाँ पर पोटास पाया जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मरुस्थलीय मिट्टी होगी, रेतीली मिट्टी होगी, यहाँ पर फास्फेट की मात्रा होगी, फास्फेट पाया जाएगा, ठीक है। यह आपको पता है। जलोढ़ मिट्टी होगी, जलोढ़ मिट्टी में आपको पता है सब कुछ पाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ नहीं पाई जाएगी, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ नहीं पाए जाएंगे। जहाँ पर नाइट्रोजन लगभग पूरी मिट्टियों में, राजस्थान की सारी मिट्टी है ना, उसमें जिसमें कौन सी अपने नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी ही पाई जाती है। ये बात आपको याद रखनी, क्लियर है। जलोढ़ मृदा में किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ की कमी होती है। बाकी सब कुछ पाया जाता है, इसमें लोहा पाया जाता है, चूना पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, सब कुछ पाया जाता है। लाल पीली मृदा, लाल लोहे में मिटा है, लेटराइट मृदा, इसके अंदर आपको पता है एल्यूमिनियम और लोहा पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? एल्यूमिनियम और लोहा पाया जाएगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी, क्लियर है। आपको बोलते लाल काली मृदा, लाल काली मृदा में आपको पता है पोटास पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? पोटास। लाल काली मृदा में क्या पाया जाएगा? पोटास। अगर आपको पूछे काली मृदा में क्या पाया जाएगा, तो मैग्नीशियम पाया जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाएगा, चूना पाया जाएगा, मैंने बताया था कि, और आपको पता है क्या पाया जाएगा? पोटाश। याद रखना, ठीक है। पोटाश, चूना, मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट ये पाया काली मिट्टी में पाया जाएगा, और लाल काली में पोटाश पाया जाएगा, याद रखना। और इसके अंदर जो मैं पाया जा रहा हूँ वो ट्रिक बता दी मैंने। इसके अंदर काली में ये पाई जाएगी, बाकी सबकी कमी है। लाल में काली में ये पाया जाएगा पोटाश, बाकी सबकी कमी है। इसमें लाल, इसमें ओनली एल्यूमिनियम और एफ ही पाया जाएगा, एल्यूमिनियम और लोहा पाया जाएगा, बाकी सबकी कमी है। इसके अंदर इनकी कमी है, बाकी सब
पाया जाएगा। जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन और अपने ह्यूमस की कमी है, बाकी सब कुछ पाया जाएगा, ठीक है। मरुस्थलीय रेतीली मृदा में इसके अंदर फास्फेट पाया जाएगा, बाकी सब कुछ कमी होगा, ठीक है। ये मैंने एक फॉर्मेट बता दिया है मोटा मोटा। अब है ना, अब अपन कल है ना ये जो अपने ये आती है कौन सी, कृषि के अनुसार, कृषि विभाग के अनुसार इसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर कृषि विभाग के अनुसार करेंगे, फिर अपन वर्टिसोल मृदा के बारे में चर्चा करेंगे। वर्टिसोल मृदा, ये अपने अल्पिसोल मृदा, ये वैज्ञानिक मृदा होती है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर अपन देखेंगे कि मृदा का अवनयन कैसा होता है, मृदा की समस्याएं क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर आपका एक भी सिंगल सवाल बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। एक सिंगल सवाल बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। चिंता मत करो, जो मैंने पढ़ा दिया वो पढ़ लो, खूब है, कुछ भी मत पढ़ो। इसके बाद में आप जितने भी PYQs है वो सोल्व कर लो, आपका एक सवाल भी गलत नहीं होगा, ये मरुद्रा सक्सेस एकेडमी का वादा है। चिंता मत करना, बिल्कुल श्योर है, बिल्कुल मैं ऑथेंटिक कंटेंट लेके आऊँ और पेपर एग्जामिनर यहीं से बनाएगा, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आपको कोई क्लास पसंद आई तो उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। याद रखना, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। ऐसा एक्सप्लेनेशन, ऐसा मैटर, ऐसा सोर्स आपको पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगा, याद रखना। पूरे राजस्थान का याद बोल रहा हूँ। आप बोलो कि नहीं सर आपके कंटेंट में दम नहीं है, तो आप जितने भी PYQs है उनको सोल्व कीजिएगा। जितने भी कोई सी भी आप कहीं से भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा, ऑथेंटिक से टेस्ट सीरीज होगी ना, तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पर फीलिंग आएगी। याद रखना, आपको बहुत अच्छा मैटर लगेगा अगर ऑथेंटिक है तो। आप कितने भी जो भी अधीनस्थ बोर्ड और अपने RPSC जो भी पेपर बनाती है उनके पेपर मैच करवाइएगा, आपका एक सिंगल सवाल बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। क्लियर है? और आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आगे से ध्यान रखिएगा। ये कृषि विभाग के अनुसार अपन पढ़ेंगे, सामान्य पढ़ लिया, फिर वैज्ञानिक पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में समस्याएं पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद, स्वस्थ रहिए और इसको चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, धन्यवाद, बाय, गुड बाय।